पूज्य महाराज जी की पावन उपस्थिति में, पावन सन्निधि में श्री सरस बिहारी सरकार में 3 दिन तक रास बिहारी का ब्याहुला आपने और हमने सबने सुख लिया। ब्रजविलास भी महाराज जी का घर ही है। यहाँ पर भी 8 दिन तक हम निकुंज अष्टयाम के दर्शन करेंगे। आचार्य चरण की वाणी का आधार रहेगा। आज प्रथम दिवस है तो भाव हुआ रास के और आचार्य चरण के प्राकट्य के साथ साथ एक छोटी सी कोई मधुर लीला भी हो जाए। ठाकुर जी ने कह ही दिया कि श्री विग्रह की उपासना सब आचार्य वैष्णव करें हैं और श्री राधा नाम को उच्चारण करें हैं। मैं हूं सहचरी भाव से श्री राधा जी की उपासना करूं, वहाँ को सुख लेना चाहूं, रसास्वादन करना चाहूं। या के लिए स्थान चुने मानसरोवर। मानसरोवर वो मानसरोवर नहीं, वृंदावन वाले मानसरोवर। और वहां जाकर के आराधना करने लगे। वो तो अब लीला के माध्यम से दर्शन करेंगे। सहचरियों के मन में लालसा रहती है, साधकों के मन में भी ये रहता है निरंतर उन्नति हो, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे। ये सुख तो ले रहे हैं, पर कभी कभी जब निवृत्त निकुंज की चर्चा आती है तो सहचरी को वियोग सहन नहीं होता। वो चाहे निवृत्त निकुंज में भी हमारा प्रवेश हो। कुंज, निकुंज और निवृत्त निकुंज, जहां एकांत है, प्रिया प्रीतम का भी एक स्वरूप हो गया, वो निवृत्त निकुंज। पर प्रेम मंजरी सखी के हृदय में ये भाव है और प्रियालाल से याचना कर रही हैं कि हमारा भी प्रवेश वहां हो। तो आचार्य चरण कितने कृपालु हों। प्रिया प्रीतम में कहो ये हम भी समर्थ ना, ये तो आचार्य चरण ही समर्थ हैं, वही निवृत्त निकुंज में प्रवेश करा सके। तो श्री शुक्ल जी का प्राकट्य कर दिया और प्रेम मंजरी सखी को उनके हाथों में पकड़ा दिया कि ये आपकी हैं, आप। निवृत्त निकुंज में शरीर प्रधान नहीं है। वैसे महाराज जी के सामने मैं बोलूं तो मुझे बिल्कुल अभी सुना सुनाया बोलना है, अपना तो कुछ है नहीं। वहां भाव प्रधान है। शंकर जी भी जब आए महाराष्ट्र प्रोग्राम में, तो वो तो निवृत्त कुंज की बात तो दूर है, महाराष्ट्र में प्रवेश करने के लिए भी सहचर्य ने कहा पहले मानसरोवर में स्नान करो, गोपी भाव प्राप्त करो, जब जाके महाराष्ट्र लीला में आपको प्रवेश होगा। तो जहां कुंज में भी प्रवेश ना है, जहां कुंज में प्रिया प्रीतम सहचरियां रास विलस रही हैं, वहीं निकुंज में किशोर जी की प्रधानता है। आराधक हो जाते हैं हमारे श्याम सुंदर ठाकुर जी, और आराधन की करें किशोर जी की निकुंज में। और निवृत्त निकुंज में तो भाव से कोई सहचरी वस्त्र बनी वही है, कोई पायल बनी वही है, कोई सैया बनी वही है, कोई वेणु बनी हुई है, सब सहचरी। प्रिया प्रीतम के श्री अंग पर जो को कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब सहचरियां ही, सब संत ही हैं, लिपटे हुए चार। ये भाव है निवृत्त निकुंज का। तो आचार्य पर ये प्रवेश आचार्य चरण की कृपा से होगा। और अब ये ठाकुर जी ने तो कह ही दिया कि आराधना करना। अब कैसे कैसे विग्रह की उपासना, ये ईमानदारी से देखा जाए, ये आचार्य ने जो भी लीला लिखी हमारे कल्याण के लिए लिखी है। विग्रह उपासना करना कोई साधारण नहीं है। इसकी सबसे जीता जागता उदाहरण अपनी कुंज है। सरस कुंज से जो सेवा होती है वो प्राय देखने को नहीं मिलती है। अपरस की सेवा, अष्टयाम सेवा, यही ये लीला में दर्शन करा रहे हैं वो कि विग्रह उपासना साक्षात उपासना है प्रिया प्रीतम की। तो उसी को ठाकुर जी करेंगे।
वो लीला के माध्यम से दर्शन करेंगे। और जब लीला का हमारे पाठन कर रहे थे तो अपने उसी भाव का एक पद इसमें आ गया, अपने सरस सागर तीसरे भाग में, तो शुरुआती पद से होगी। तो बड़ी सुंदर लीला है, आप दर्शन करेंगे। और कल प्रातःकाल 5:30 बजे से मंगलयाम के हम दर्शन करेंगे। ये साधना की लीला है और इसमें न तो भीड़ की आवश्यकता है, केवल आप सब जो भी आए वो मन से ही बैठ लो कि आप अलग नहीं हैं, हम उसी परिकर में सम्मिलित हैं। इस भाव से लीला का दर्शन करेंगे तो काम बन जाएगा। और मनोरंजन ढूंढेंगे तो मनोरंजन, इन लीलाओं में मनोरंजन है, ना भीड़ ज्यादा चाहिए। ये तो स्वांता सुखा जैसे एकांत में बैठ करके यहाँ लीला हो रही है, ऐसा ही रह गया है। और आप सब सुधे हुए हैं। महाराज जी ने जो रस परोस रखा है यहाँ जयपुर में, तो वृंदावन तो यही नजर आता है। नहीं, ये लीलाएं और ये भाव, मधुर भाव बड़ा आज के समय में बड़ा मुश्किल है महाराज जी, पर आचार्य चरणों की कृपा से सब सुलभ हो जाता है। आज का ये भूमिका लीला भी जो है और प्राकट्य जो है श्री शुक्ल जी का, वो यही है। आप लीला से जुड़ जाए। बोलो राधा रानी की, बरसाने वारी की। अरे भैया नेक जोर लगाए के बोलो, केवल राधा ही नाम सार है और सब निस्सार है। बोलो राधा रानी की। मोहन रूप बनायो श्याम, मन में हुलसायो। श्रृंगार कर लूं अब। बनायो श्याम, मन में हुलसायो। मोहन रूप बनायो श्याम, मन में हुलसायो। जर तारी ओड़ी सिर सारी, जर तारी ओड़ी सिर सारी। जर तारी ओड़ी सिर सारी। जर तारी ओड़ी सिर साड़ी। लहंगा ललित सुहायो श्याम, मन में हुलसायो। लहंगा ललित सुहायो श्याम, मन में हुलसायो। ये कर चुकी कसी कन्हैया, ये कंठ की सी कन्हैया। ये कर चुकी कसी कन्हैया। ये कर चुकी कसी कन्हैया। अंग अनूप
सजायो कियो अपनो मन भायो अंग अनूप सजायो बेदी भाल नैन दे कजरा बेंदी भाल नैन में कजरा बेदी भाल नैन दे कजरा बेना शीश धरायो श्याम मन में खुलसायो मोहन रूप बनायो श्याम मन में खुलसायो बेदी भाल नैन दे कजरा बेदी भाल भाल नैन दे कजरा बेदी भाल नैन दे कजरा बेना शीश धरायो श्याम मन में खुलसायो दातन मिशी चौप चमकनी दातन मिशी चौप चमकनी मुख में पान चबायो मांग सिंदूर लगायो मुख में पान भरायो मांग सिंदूर लगायो मुख में पान चबायो मांग सिंदूर लगायो नख बेसर नख शिख आभूषण नख बेसर सिख आभूषण मुख घूंघट चिटकायो श्याम मन में उलसायो मोहन रूप चलत चाल पग पायल बाजे 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 छोना हंस लगायो श्याम मन में खुलसायो छोना हंस लगायो चार चल चल बन आयो देख आपनी छवि दर्पण में देख अपनी छवि दर्पण में देख आपनी छवि दर्पण में छेल छली मुस्कायो नारी चंचल बन आयो छेल चली मुस्कायो हमारे सरस माधुरी रूप लुभानी सरस माधुरी रूप लुभानी सरस माधुरी रूप लुभानी निश दिन नेग सवायो ये हरि ध्यान समायो ये हरि ध्यान समायो मोहन रूप बनायो श्याम मन में हुलसायो
चलूं मानसरोवर की तट स्नान करके किशोरी जी की सेवा पूजा करूंगी। अब राधा नाम पे मेवारी, राधा नाम पे मेवारी, मधुर मधुर मुरली में हित सो, मधुर मधुर मुरली रसिक बिहारी, राधा नाम मेवारी, या सुमरे अनुराग होत द्रग, जा सुमरे अनुराग होत द्रग, लोचन रूप हितकारी, ललित किशोरी छवि रस आगे, ललित किशोरी छवि रस आगे, ललित किशोरी छवि रस आगे, सट रस लागत खारे, सट रस लागत खारे, राधा नाम में वारे, राधा नाम में। आहा, या राधा नाम पे मैं बलिहारी जाऊं, बलिहारी कितनों मीठो नाम है। या राधा नाम को चस्का जाकू लग जाए और या को स्वाद जाकू लग जाए, वे 56 भोग 36 व्यंजनन को भूल जाए है। ये राधा नाम बड़ो ही मीठो है। आहा, राधा। ये सामरी सखी कौन है? मैंने तो प्रथम बार याकू यहाँ देखो है, और ये तो बड़ी भावुक है, बड़े प्रेम भाव से किशोरी जू को पूजन कर रही है, उनको नाम रट रही है। ऐसी सामरी सलोनी सखी तो मैंने आज प्रथम बार देखी है। चलूं, चल के या बात को मैं श्यामाजू को बताऊं तो किशोरी जू के समीप चलूं। जय हो हमारी लाडली जू की, जय हो हमारी किशोरी जू की, वृषभान नंदनी की सदाई जय हो, सदाई जय हो, सदाई जय हो। एक अनुपम किशोरी जू, आज मैं एक अद्भुत दृश्य देख के आई हूँ। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं वाकु सुनाऊं। सुनाओ ललता जो। एक अनुपम रूप सखी सुख सागरी, तन कोटि अनौग तरंग छबीली नागरी, तन कोटि अनौग तरंग वे वारों वार रटे, रट राधा मंत्र को उन मोहिली बन जंतु बजा में जंतु को। हे किशोरी जू, आज मैं एक सामरी सलोनी सखी देख के आई हूँ। वो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि वहाँ के आगे कोटान कोट
कामदेव लज्जित है जाएंगे, वो इतनी सुंदर है। और किशोरी जी, एक बात और देखी मैंने कि वो सामरी सखी बारंबार बस आपको ही नाम रट रही है, आपको ही नाम ले रही है, राधा 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 या मंत्र को रट रही है। अच्छा और सखी। किशोरी जी, वह सामरी सलोनी सखी के समीप बंसी है, और जब वो अपनी वह मधुर बंसी को बजावे, आहा, तो वृंदावन के खगमग जीव जंतु सबको मोहित कर ले। ऐसा कौन है कि वाकी बांसुरी को सुन के मोहित नहीं हुए। अच्छो सखी। हाँ, मेरो राधा नाम ना तो मेरो राधा नाम ना तो मेरो राधा नाम ही तो ना तो जाके नाम लेत प्रीतम सो परत प्रीत को खातो मेरो राधा नाम ही तो ना तो जो विश्वास है ललित किशोरी, जो विश्वास है ललित किशोरी, पहले ते मन ला दो, पहले रे मन खाता कुंज निवास जगत क्या, खाता कुंज निवास जगत क्यों, जन्म जन्म कर्मा दो मेरो राधा नाम ही ना दो मेरो राधा नाम ना दो। मेरो नातो तो श्री राधा नाम सोई है। यह जगत के रिश्ते नाते सब झूठे हैं, अपनों साचो है और अपनों है तो श्री राधा नाम। श्यामाजू, वो सखी बड़ी ही भावुक है, और मैं आपको वहाँ की विशेषता सुनाऊं, आप सुनो किशोरी जू। मान सरोवर माजरी सुधि न्याय के, मान सरोवर माजरी सुधि न्याय के, राधा को जाप जपे पानी में जाएंगे जाएंगे, राधा को जाप जपे पानी और किशोरी जू, वो सामरी सलोनी इतनी भावुक है, इतनी भावुक है कि वो मान सरोवर में जाए और मान सरोवर में स्नान करके आवे, और स्नान करने के पश्चात लाडली जू वो जल में ठाड़ी है जाए, इतने जल में। अच्छा। हाँ, इतने जल में ठाड़ी है कि फिर आपके राधा नाम मंत्र को जाप करे, ऐसी भावुक है। अच्छा। हाँ किशोरी जू, और किशोरी जू और सुनो। बोलो श्री राधे सुख राशि, बोलो श्री राधे सुख राधे, मेरे अवगुण कितक लाडली, तुम अपार करुणा की राशि, बोलो श्री राधे सुख राशि, ललित किशोरी तजो नमो को, ललित किशोरी तजो नमो को, चहोर हुए है तू गासी, हुए दासी तोरी श्री स्वामिनी, हुए
दासी कोरी सी स्वामी होत नहीं अब आन खवासे बोलो श्री राधे सुख राधे श्री राधे। हे मेरी लाड़ो, हे मेरी लाडली, आप मुकु तजियो मत। आप मेरे अवगुणन को क्षमा करके आप मुकु अपनाए लियो। और किशोरी जी, यदि आप मुकु तज देवगी ना, तो या में मेरी हंसी नहीं है, या में तो आपकी हंसी है। या सो आप मुकु तजियो मत, अपनी चंदन की दासी बनाए के रखो मुकु लाडली। किशोरी जी बड़ी भावुक है। हाँ, आप और सुनो वाक्य विशेषता में। कहा बताऊं आपको, जितनी बताऊंगी उतनी थोड़ी है। तेरी मूरत सोने की अनवाय के आको चरणों तक ले सुध्यान लगाई गे ताको चरणों तक ले सुध्यान लगाए गे। और स्वामी जी, वो जो सामरी सलोनी सखी है, वो अपनो नित्य कर्म क्रिया सब करके वाक्य पश्चात वो मान सरोवर में सो स्वच्छ जल लेके आवे और वह जल सो आपको स्नान करावे। हाँ, क्योंकि वहाँ के पास आपकी एक सोने की प्रतिमा है लाडली जू, और वाकू बड़ो ही लाड लड़ावे। मान सरोवर के जल से वाकू स्नान करावे और स्नान करावे के पश्चात किशोरी जू वह प्रसादी जल को वो स्वयं ग्रहण करे। अच्छा, ऐसी भावुक है। और सुनो, केसर कल्ज पराग कपूर ही शान के तेरी प्रतिमा को पूजत पान गए। तेरी प्रतिमा को पूजत पान गए। और हे लाडली जू, वो आपको अद्भुत श्रृंगार करे है। केसर, कुमकुम, चंदन, कपूर इत्यादि सब सामग्री जुटाए के आहा आपको कितनो सुंदर श्रृंगार करे है स्वामी जू। बड़ो ही सुंदर श्रृंगार कर रही है आपको। और सुनाऊं, और सुनो आप। और सुनाओ। लाल प्रिया को श्रृंगार बनाव। लाल प्रिया को श्रृंगार बनावत। लाल प्रिया को श्रृंगार बनावत। लाल प्रिया को श्रृंगार बनावत। कोमल कर कुशमन कच गोथत। कोमल कर कुशमन कच गोथत। मृगमद आर रचित सच पावत। लाल पिया को श्रृंगार बनावत। अर्जन मन रंजन नखवर कर चित्र बनाए रिझावत। लेत बलाए भाई अति उपजत। लेत बलाए भाई अति उपजत। रीझ रसाल माल पैरावत। रीझ रसाल माल पैरावत। अति आतुर आसक्त दीन भये चितवत कुमर
कुमर मन भावत नैनन में मुस्कान जान पिए नैनन में मुस्काने लागे प्रेम विवश रस कंठ लगावत प्रेम विवश रस कंठ लगावत रीझ रंग सीमा ग्रीवा भुज हसत परस पर मदन लढ़ावत दरस दास हासरस दास सुख निरखत निहाल भय सरस दास गई निशानव नव गुण गावत गई निशानव नव गुण गावत लाल प्रिया लाल बनावत लाल पिया लाल बनावत। आहा, बड़ो सुंदर श्रृंगार करें किशोरी जी आपको, और आपको अपने हृदय से लगा लें। बड़ो ही वह सखी को जो भाव है, बड़ो ही सुंदर भाव है। और किशोरी जी और सुनो। धूप अनूप रचे रचना सुकुमाती धूप अनूप रचे रचना सुकुमाती अति आरती भारत प्राण करे अति आरती। हे लाडली जी, वो सखी आपको सुंदर श्रृंगार करवे के पश्चात धूप दीप कपूर आदि सामग्री सब जुटाए के आहा आपकी कितनी सुंदर आरती उतारे हैं। मानो तो श्यामाजू वो अपने प्राणन से ही आपकी आरती उतार रही हो। अच्छा ऐसी सखी। भावुक है वो। ऐसी है वह। अरे बड़ी भावुक है किशोरी जू। आरती श्री वृषभान लली की आरती श्री वृषभान लली की सतचित आरद करद कली की सचित आरद कंद कली की है भंजन भव सागर तारने ताप ताप कली खलमशिवारणे दिव्य धाम गौलोक विहारणे जन पालने जग जनने भली की आरती श्री वृषभान लली की अखिल विश्व आनंद विधायने मंगलमयी सुमंगलदायिनी नद नंदन पद प्रेम प्रदायिनी अमीय राग रस रंग रली की आरती श्री वृषभान लली की नित्यानंद मैयालादनी आनंद घन आनंद प्रसादने रसमय मन उन्मादने सरस कमलनी कृष्णली की आरती श्री वृषभान सरस कमलनी नित्य निकुंजेश्वरी रासे
परमेश्वरी परम प्रेम रूपा परमेश्वरी गोपी गणा श्री गोपी जनेश्वरी विमल विचित्र भाव अवली की आरती श्री वृषभान किशोरी जी, वो सखी आपकी आरती उतारवे के पश्चात आहा फिर आपको भोग लगावे। कंद मूल फल 56 भोग 3600 व्यंजन नाना प्रकार के मेवा पकवान जुटाए के फिर वो आपको भोग लगावे। और भोग लगावे के पश्चात हे लाडली जू वह प्रसाद को सब में वितरण करके और जो कछु बच जाए वह को फिर वो स्वयं ग्रहण करे। इतनी वो भावुक है। अमृत पान अभोगत भोग लगाएगे अमृत पान अभोगत भोग लगाएगे चरणाम्बुज पूजी प्रसाद प्रसाद पाएगे जन में गुई फूल निकुंज बनावे ललिता को नितगी निसलाड़ लड़ा वही। और लाडली जू वो सामरी सखी अपने हाथन से पुष्प चुन के लावे। आहा फिर आपके लिए सुंदर कुंज को निर्माण करे और वह कुंज में आपको विराजमान करके फिर वो आपको लाड़ लड़ावे। अरे बड़ी भावुक सामरी सलोनी सखी है वो। जानन गानन कानन प्राणन सोएगे तेरी प्रतिमा मेरे कल्ठी में पोएगे तेरी प्रतिमा पहरे कल्ठी में पोएगे। और श्यामा जू जब आपको भोग लग जाए आपको लाड़ लड़ावे के पश्चात वो सामरी सलोनी सखी एक कंठी आपको धारण करावे। पहले वो आपके हृदय से वो वह कंठी को स्पर्श करे और स्पर्श करने के पश्चात फिर वो स्वयं वह कंठी को धारण करें और वो कंठी को या के लिए धारण करें कि ये मेरे श्यामाजू के हृदय से स्पर्श है तो वह को ये प्रतीत होए कि साक्षात मेरी लाडली जू या कंठी में विराजमान है। कंठ सुगढ़ संगीत सवेश्वर गावई कंठ सुगढ़ संगीत सवेश्वर गावई मुरलीधर जो मुर के मुरली बजावे मुरलीधर जो मुर के मुरली बजावे। हे लाडली जू और देखो वो सामरी सखी सब रागन को जाने सब सुरताल को जाने। अच्छा। और आश्चर्य की बात तो एक है किशोरी जू कि वो श्याम सुंदर की तरह बंसी बजावे जैसे श्याम सुंदर ललित त्रभंग है कि अपनी ग्रीवा को लटकाए के अपनी कटी को मचकाए के जब बंसी बजावे ना तो ऐसी वो सामरी सखी त्रभंगी है कि श्याम सुंदर की तरह बंसी को बजावे। कहा कहीं प्यारे श्याम सुंदर की तरह बंसी बजावे हैं। हाँ श्यामाजू। अच्छो सखी प्यारी जो प्राणन की प्रतिपाल प्यारी जो प्राणन की प्रतिपाल जिनकी दया सुदृष्टि वृष्टि कर जिनकी
दयाल सुदृष्टि दृष्टि कर पल में हो कनिहार पल में हो कनिहार प्यारी जो प्राण लगी प्रतिभा प्यारी जो प्राण लगी तन मन परम पुष्प फन पावे तन मन परम पुष्प फन पावे लावे रंग रसा लावे रंग रसा श्री हरि प्रिया प्रेम रस बारे श्री हरि प्रिया प्रेम रस प्रिया श्री हरि प्रिया प्रेम रस बारे सारे दुख तत्काल प्रिया जो प्राणन की प्रतिपाल प्यारी जो प्राणन की प्रतिपालन के प्राणन के प्रतिपाल और स्वामी जी जमुना गमना न करे प्रभाव बढ़ावे भृगवाहन चाहन चित्र बंधे धुन भावे और किशोरी जी जब वो अपनी बंसी को बजावे आहा तो वाकई बंसी की धुन को सुन के जमुना जी बह वो भूल जाएं स्थिर है जाएं और चंद्रमाहू अपनी गति को भूल जाए वो एक चित्र के समान चित्र लख्यो सो रह जाए एक स्थान पे ही टिक जाए अच्छो सखी हाँ ऐसी सुंदर बंसी बजावे वो जो सुख चाहो नैनन तो सुख दीजिए जो सुख चाहो नैनन तो सुख दीजिए चल प्रेम पीयूष मयूरव पीवो पीजिए हे लाडली जो अब यदि आपको वाह सामरी सलोनी सखी को देखनो होए वाकी रूप मादरी को पान करनो होए तो आप स्वयं वहां पधार के वह सखी को दर्शन दो क्योंकि वो सामरी सखी आपको ही अपनो इष्ट माने हैं आपको ही भजन करे हैं तो आप कृपा करके वह सामरी सखी पे कृपा करो किशोरी जू अरे सखी तेने वाह सामरी सखी के बारे में जो जो बात मुकू बताई हैं वाकू सुन के मेरो हृदय प्रसन्न है गयो है अब वाकई मिलवे काज मैं स्वयं चल रही हूँ आहा जय हो हमारी लाडली जू की सदाई जय हो उदार श्रोमणी श्री किशोरी जू की सदाई जय हो आओ बात सुने रोमांच किशोरी के भयो बात सुने रोमांच किशोरी के भयो वृषभान ललिताई हार ही को दयो शिवान ललिताई हार ही को दया
चले भर नैन मैन रस में सने टपके टपके असुआ मनु कंजन ने मोती जने टपके असुआ मनु कंजन ने मोती जने। हे स्वामिनी जी, यही है वह सामरी सलोनी सखी। देखो दर्शन करो कैसे भाव में बैठी हुई है ये सखी। ये तो भाव में बैठी हुई है। हाँ। अच्छा, अरे सखी तू अपने नेत्र खोल और मुखों देख। सदाई जय हो, सदाई जय जय श्री राधे। श्रीमती भवती नमस्करोमि नमस्करोमि। सखी शुभगे स्वागतम स्वागतम स्वतः आगतया भवत्या भूर्भाग मस्ती मम। आओ आओ देवी, आपको स्वागत है स्वागत। हे दया निधान, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी। आज तो मेरी साध पूरी है गई। आहा, लाडली जू ने मुझ पे बड़ी कृपा करी, बड़ी कृपा करी। आज तो मेरे भाग जाग गए। अरे सखी, आज से पहले मैंने तो कबू देखो नहीं है। तू कहाँ की रहने वाली है, कहाँ तेरो नाम है, और तू मुकु बता। हे किशोरी जी, मेरो नाम श्यामा है अच्छा, और मैं मान सरोवर की तट पे ही रहूं हूँ। यही रहे में तू। हाँ, और प्यारी जू जैसे चकोर चंद्रमा को ध्यान करे है, ऐसे ही मैं आपको ध्यान करूं हूँ। कहाँ कही तू मेरो ध्यान करे है। हाँ लाडली जू। अरे सामरी सखी, जब तू मेरो ध्यान करे है तो मोसो मिलवी काज तू कुंजन में क्यों नहीं आई। हाँ, मैं आपसे मिली कुंजन में क्यों नहीं आई। हाँ, हे लाडली जू, मैंने अपने हृदय में ये प्रण कर लियो हो कि जब आप ही मुँह पे आए के कृपा करोगी तब ही मैं आपके दर्शन करूंगी, नहीं तो मैं आपकी ऐसे ही आराधना सेवा पूजा करूंगी। यदि मेरी सेवा पूजा और आराधना सच्ची है तो आप मुझको दर्शन आए के अवश्य देगी। तो आज वे मेरे भाग खुल गए जो आपने मुझको आए के दर्शन दिए। अरे सखी, मैंने सुनी है तू अपनी बड़ी सुंदर बंसी को बजावे है। कहा अपनी बंसी को मुकु नहीं सुनावेगी। सुनाऊंगी, आपकी आज्ञा सर्वधार है किशोरी जी। तो सुना। देख सखी, कितनी सुंदर बंसी बजा रही है। जय हो। हाँ प्रियाजू, यह श्यामा सखी बंसी तो बड़ी सुंदर बजाए रही है, पर आप कछु देखो या के माऊ। कहा ये त्रिवंगी छटासों टेढ़ी टांग करके बड़ी सुंदर बंसी बजाए रही है। आप कछु उन्हें देखो, जानो पहचानो इनको। सखी, मेरी समझ में तो कछु नहीं आ रही है। श्री लाडली जू, यह श्यामा सखी नहीं है, ये तो आपके लालजू हैं, आपके पीतम हैं। कहा कहीं प्यारे प्यारे आप